मध्य प्रदेश के गुना स्थित गौशाला प्रांगण में 28 नवंबर को शांतिनाथ महामंडल विधान के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के पावन चरणों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेंट की। उनके आगमन से पूरे परिसर में श्रद्धा, सौम्यता और धर्म समरसता का वातावरण और भी आलोकित हो उठा। निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी सत्संग के सानिध्य में गौशाला प्रांगण बूढ़े बालाजी गुना रोड में आयोजित हुए शांतिनाथ महामंडल विधान में 28 नवंबर को एक विशेष क्षण देखने को मिला, जब पावन सानिध्य में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और श्रद्धा भाव से मुनि संघ को श्रीफल भेंट कर अपना वंदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात ये पल एक साधारण औपचारिक भेंट न रहकर अत्यंत आत्मीय बन गई। महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमावर्ती भूमि से ताल्लुक रखने वाले मराठी एवं कन्नड़ माध्यम से शिक्षा प्राप्त मुनिश्री और ग्वालियर के मराठा राजवंश के संबंध सिंधिया जी दोनों ने अपनी साझी मातृभाषा मराठी में हार्दिक सहज और विस्तृत संवाद किया। यही आत्मीय वार्ता इस भेंट को वास्तव में अविस्मरणीय और विशेष बना गई। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी के आगमन से पूरा मंदिर परिसर भाव के वातावरण से भर उठा। कमेटी व गुना के विधायक श्री पन्ना लाल जी व अन्य मंत्रीगण द्वारा केंद्रीय मंत्री का स्वागत सम्मान तिलक लगाकर व शॉल पहनाकर किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सबसे पहले गुना में पधारे निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को नमन किया और कहा कि सिंधिया परिवार का प्राचीन समय से जैन समाज के साथ हृदय और खूर का संबंध रहा है। हमारी ये गुना की धरती धन्य है कि आज पूजनीय योग सागर जी महाराज के प्रवचन, उनके चरण हमारी इस धरती पर पड़ी है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, चंबल संभाग का सदैव ये गौरवनीय इतिहास रहा है कि जैन समाज के महान संतों का, महान देवियों का सदैव आशीर्वाद इस क्षेत्र पर रहा है। मैं अभी एकांत में महाराज जी से चर्चा कर रहा था कि सिंधिया परिवार का जैन समाज के साथ एक बहुत प्राचीन और एक हृदय और खून का संबंध। केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि वह 5 वर्ष की उम्र में जैन मंदिरों के दर्शन करते आ रहे हैं और उनके पिताजी ने कहा था कि उनका जैन समाज से बहुत ही पुराना संबंध रहा है। 5 साल की उम्र से मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी बड़े महाराज हर साल मुझे और मेरी बहन को ग्वालियर के जैन मंदिर में दर्शन कराने ले जाते थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जैन समाज सिंधिया परिवार का ही एक अंग है और मेरे पिताजी ने ये प्रथा मेरे साथ शुरू की थी जब मैं 5 साल का था। अब मैं अपना उम्र तो नहीं बताऊंगा पर लंबा चला है और मैंने अपने बेटे को भी 5 साल की उम्र से वही प्रथा बनाई। साथ ही केंद्रीय मंत्री जी ने बताया कि मैं जैन समाज को बहुत मानता हूँ, उनके जो अध्याय व प्रण को मानता हूँ, जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि जन सेवक हूँ। जैन समाज की विचारधारा, जैन समाज की जीवन शैली, जैन समाज की
एक दूसरे मानवी के प्रति सद्भावना की विचारधारा, इससे बहुत जिंदगी में मुझे प्रेरणा मिली। खास करके जैन समाज के 2 अध्याय और 2 प्रण और 2 संकल्प को मैंने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। मुश्किल है, आसान नहीं है, फिर भी कोशिश है। पहली कि जियो और जीने दो, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जिस राजनीति के रास्ते में मैं हूं वो तो असंभव होता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं जन सेवक हूं। आगे सिंधिया जी ने सभी से कहा कि आज जो योग सागर जी महाराज ने हमें चातुर्मास में जो सिखाया वो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब योग सागर जी महाराज हमारे बीच में, केवल योग सागर जी महाराज की प्रवचन को नहीं सुनना है, लेकिन अपने दिनचर्या में जो हमें सिखा के जा रहे हैं, अपने दिनचर्या में उसे अपनाना, यही सच्ची श्रद्धा होगी उनके प्रति, यही सच्ची समर्पण होगा उनके प्रति। और अपने घर के अंदर ही, घर के बाहर तो दूर, घर के अंदर ही यही भावना हम लोग अपनाएं, उनके चरणों में हमारा जीवन भी सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुनिश्री योग सागर जी महाराज ने केंद्रीय मंत्री की सराहना की और कहा कि राजनेता होते हुए इतने संयम और पालन से रहना बहुत बड़ी बात है, और साथ उनके पिताजी की भी सराहना की और कहा कि कर्मों से सिंधिया परिवार जैन ही है। यहाँ सिंधिया जी साहब आए और हम लोग चर्चा हुई, तो जो हमसे बात चर्चा हुई वही चर्चा आप लोगों के सामने भी कहा, मेरे से उन्होंने मराठी में चर्चा की। बहुत सुंदर अच्छे भाव है, उनके पिताजी ने किस प्रकार संस्कारित किया है, इसलिए उन्होंने खुद कहा मैं सेवाभावी हूँ, राजनेता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत ऐसा संयत भाषा है और आचरण भी है। पहली बार इस प्रकार के नेताओं के जीवन में मैंने देखा, समझा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये जीवन को अपने सेवा में, जन सेवा के लिए, भारत देश की सेवा के लिए आप लगाए, बहुत सराहनीय है। आप इसी प्रकार करते रहें, पिताजी की नाम लेते हुए। अच्छे आप लोगों के लिए आचार्य महाराज के आश्रम, वैसे आप लोग आए थे, भोपाल में भी आए और भी एक जगह आए हैं, इसलिए पहली बार आप मुझसे मुलाकात करें। यहाँ के लोगों की कुछ भावनाएं थी, इसलिए वो आए और यहाँ पर उनका अभी यह कार्यकाल चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यही, हमने भी ये बात कही कि यहाँ पर भी जैनों की ओर से एक स्कूल चालू हुआ है, और इस प्रकार हमने कहा जो भी इसमें योगदान हो आप हो, तो बहुत अच्छी बात है। कि हमारा तो ये लगता है कि आपको संयत होकर के यहाँ पर सेवा में लगे, ये बहुत सराहनीय है। इससे आपको बहुत लाभ आपके पिताजी भी किया, इसी प्रकार आप कर रहे हैं। जैन धर्म कोई व्यक्तिगत जैन नहीं है, ये तो साधना का चीज है, वरना हो जाति से मतलब है। जो भी धर्म को अपनाता है वो जैन कहलाता है। आप जैन हैं ऐसा मतलब सबके जैन वाचक है। निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के आशीर्वाद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सानिध्य में विधान आध्यात्मिक, अविस्मरणीय और प्रेरक बन गया। जैन फोकस के लिए गुना, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।